ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब राम और लक्ष्मण एवं बहुत सारे जो वानर सेनापति थे वो इंद्रजीत के द्वारा आक्रमण करने के कारण वो घायल हो गए हैं और अचेत होकर के वो पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, तब जामवंत जो है वो वायुपुत्र हनुमान को बताते हैं कि हिमालय पर्वत में एक ऐसा पर्वत शिखर है जहाँ पर 4 प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं। वो वायुपुत्र हनुमान को लाने का आदेश देते हैं। वायुपुत्र हनुमान जो है वो आकाश मार्ग से जाते हैं और कैलाश पर्वत से वो 4 प्रकार की औषधियाँ वो से जो जिन पहाड़ पर वो अवस्थित था वो पूरा पहाड़ को उखाड़ करके और लंका लेके पहुँचते हैं और फिर उन औषधियों से राम और लक्ष्मण और सभी वानर सैनिकों का उपचार होता है और वे सभी स्वस्थ हो जाते हैं। इस अंक में हम लोग युद्ध कांड के 75, 76 और 77वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब श्री राम और लक्ष्मण दोनों स्वस्थ हो जाते हैं तब सुग्रीव जो है वायुपुत्र हनुमान से कहते हैं कि कुंभकर्ण एवं बहुत सारे जो महत्वपूर्ण राक्षस सैनिक हैं उनका वध हो चुका है। अब जो है कोई ऐसा वीर नहीं बचा है जो लंका की रक्षा कर सके, इसलिए वो सभी वानर सेनापतियों और सैनिकों को आदेश देते हैं कि अविलंब जो है लंका पर आक्रमण किया जाए। इसके आलोक में सभी जो है वानर सैनिक वो लंका पर आक्रमण करते हैं और लंका में आक्रमण करके वो सर्वप्रथम सभी पूरी लंका नगरी में आग लगाने लगते हैं। उनके आग लगाने से कारण जो है वो जो गगनचुंबी इमारतें थी उसमें भयंकर आग लग जाता है। उनके जितने शस्त्रागार थे वो भी उसमें भी आग लग जाता है और सभी अस्त्र शस्त्र जो है वो जलने लगते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे जो लंका निवासी है वो भी अग्नि में उनका दहन हो जाता है और यहाँ तक कि घोड़े और हाथियों का जो रखने का स्थान था वहाँ भी आग लगने लगता है। तब उसके जो देखभाल करने वाले हैं घोड़े हाथियों को खोल देते हैं जिसके कारण वो अपना जान बचा सकें। और इस प्रकार जो है वो इस भयंकर आग लगने के कारण पूरा लंका नगरी जो है वो धू धू करके जलने लगता है। इधर जो है राम और लक्ष्मण दोनों स्वस्थ हो गए हैं तो वो उन्होंने अपना धनुष कंधे पर रख लिया है और उस धनुष वाहन से जो है वो भी लंका पर आक्रमण करते हैं और जिसके कारण जो है वो लंका नगरी जो है वो उसके भवन और सभी जो महत्वपूर्ण जो काम था वो महत्वपूर्ण जो निर्माण कार्य था वो सब वो नष्ट होने लगते हैं। और इसके पश्चात वो सभी वानर सैनिकों को आदेश देते हैं कि चारों तरफ से जो है वे लंका नगरी पर आक्रमण करें और उसके आलोक में सभी वानर सेनापति जो है लंका पर आक्रमण करने लगते हैं। तब यहाँ पर जब रावण को यह ज्ञात होता है तब वो कुंभकर्ण के 2 पुत्र थे जिनका नाम था कुंभ और निकुंभ। ये दोनों भी बहुत शक्तिशाली थे। इन दोनों को रावण आदेश देता है कि तुम इस वानर सेना का सामना करो। साथ ही वो इसके अलावा 4 अन्य राक्षस सैनिक जिनका नाम है
युपाक्ष, शोणिताक्ष, प्रजंग और कंपन, इन चारों को भी आदेश देता है कि वो कुंभ और निकुंभ का साथ देते हुए युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करें। रावण के आदेश के आलोक में ये 6 सेनापति जो है वो बहुत सारे राक्षस सैनिकों के साथ, वानर सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थान करते हैं। वो सभी जो है सैनिक वो घोड़े, हाथी और विभिन्न प्रकार के जानवरों पर सवार हैं, रथ पर सवार हैं, और इन सभी राक्षस सैनिकों के हाथ में चमकते हुए शूल, गदा, तलवार, भाले, तोमर, धनुष इत्यादि उनके हाथों में सुशोभित हो रहा है। और इसके पश्चात वो युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं। वानर सेना और राक्षसी सैनिकों में भयंकर युद्ध होने लगता है। वानर सेना जो है वो पर्वत शिखर तथा वृक्ष के तनों के द्वारा युद्ध करते हैं और राक्षस सैनिकों का वध करते हैं। उसी प्रकार राक्षस सैनिक जो है अपने विभिन्न प्रकार के शस्त्रों के द्वारा वानर सैनिकों का वध करते हैं और ये राक्षस और वानर सैनिकों में भयंकर युद्ध होने लगता है। तब इसके पश्चात जो है ये जब भयंकर युद्ध होता रहता है तो सर्वप्रथम जो है कंपन नाम का जो राक्षस सेनापति है वो अंगद से युद्ध करने लगता है और गदा से अंगद पर गदा से प्रहार करता है, परंतु वो गदा उसके हाथ से छीन लेते हैं और उसके पश्चात एक बड़ा सा पर्वत शिखर उखाड़ करके और कंपन के शरीर पर आक्रमण करते हैं। उस पर्वत शिखर के आक्रमण से जो है वो कंपन के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और वो पृथ्वी पर गिर जाता है। इस प्रकार पहला जो है वो कंपन नाम का जो है राक्षस वो अंगद के द्वारा वध कर दिया जाता है। तब जब कंपन का जब वध हो जाता है तब सर्वप्रथम जो है शोणिताक्ष नाम का जो है वो राक्षस सैनिक जो है अपने रथ पर सवार होकर के और वो अंगद पर जो है विभिन्न प्रकार के वाहनों से आक्रमण करने लगता है। यहाँ पर पुनः बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के वाहन से वो अंगद पर आक्रमण करता है, जिसमें कई प्रकार का उनका ब्यौरा दिया हुआ है। जैसे नाई के छुरे के समान जो वाहन है उसको छुर कहते हैं। फिर अर्धचंद्राकार वाहन है। पूर्णतः लोहे के बने हुए वाहन को नाराज कहते हैं। और बछड़े के दांत के समान जिसका अग्रभाग है उसको वत्स दंत कहते हैं। उसी प्रकार पक्षी के पंखों के समान जिसका वो हो उसको सिली मुख कहते हैं। और उसके बाद जिस वाहन में कान के आकार का जो है वो किनारे में बना हुआ होता है उसको कर्णी कहते हैं। उसी प्रकार जिसका फाल अग्रभाग बड़ा हो उसको शल्य कहते हैं। और कनेर के पत्ते के अग्रभाग के समान जो वाहन है उसका नाम विपाट है। तो बताने का अर्थ ये है कि ये विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग जो है वो शोणिताक्ष के द्वारा वायुपुत्र अंगद पर किया जाता है। परंतु वायुपुत्र अंगद जो है वो बालीपुत्र अंगद जो है वो अपने बहुत सारे शिला पर्वत और वृक्ष के तने से उस राक्षस के धनुष और रथ को जो है वो तोड़ देते हैं। जब शोणिताक्ष का जो है वो रथ टूट जाता है तब वो क्रोधित होकर के और हाथ में तलवार लेकर के वो रथ से कूद पड़ता है और अंगद के साथ युद्ध करने लगता है। परंतु यहाँ पर अंगद उसका तलवार भी छीन लेते हैं और उसी के तलवार से शोणिताक्ष पर आक्रमण करते हैं। तब जब शोणिताक्ष जो है घिर जाता है तो उसके मदद के लिए फिर प्रजंग और युपाक्ष नाम का जो है वो जो राक्षस सेनापति है वो भी बालीपुत्र अंगद के साथ युद्ध करने के लिए आ खड़ा होता है। इस प्रकार शोणिताक्ष जो है वो लोहे की गदा उठा करके और
बालीपुत्र अंगद पर आक्रमण करने लगते हैं। इस प्रकार स्वनिताक्ष, युपाक्ष और प्रजंग ये तीनों मिल करके जो है वो बालीपुत्र अंगद पर जो है आक्रमण करते हैं। तब इसके पश्चात मैंद और द्विविद जो है वो बालीपुत्र अंगद के मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार 3 वानर सेनापति और 3 राक्षस सेनापति ये तीनों आमने सामने होते हैं और इनमें भयंकर युद्ध होने लगता है। तब उसके पश्चात जो है इसमें प्रजंग जो है वो एक बहुत बड़ा तलवार उठा करके और अंगद पर जो है वो प्रहार करता है। हालांकि बालीपुत्र अंगद जो है वो अश्वकर्ण नाम का वृक्ष उखाड़ करके और वो उस राक्षस का जो है वो तलवार छूट करके पृथ्वी पर गिर जाता है। और इसके बाद फिर जब उसका तलवार गिर जाता है तब ये अंगद जो है वो प्रजंग नाम के राक्षस को पृथ्वी पर पटक देते हैं और पटकने के बाद उसका सर जो है वो धड़ से अपने हाथों से अलग कर देते हैं। इस प्रकार प्रजंग भी जो है उसका युद्ध भूमि में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात फिर युपाक्ष जो है वो आगे बढ़ता है और युपाक्ष जो है वो आगे बढ़ता है तब द्विविद जो है वो उसके छाती पर प्रहार करते हैं और उसके बाद मैन द्विविद भी आ जाते हैं इसी बीच में और वो युपाक्ष की छाती पर प्रहार करते हैं। तब इसके पश्चात मैंद जो है वो अपने दोनों हाथ से युपाक्ष को पकड़ करके और उसको अपने बाहों में जकड़ करके ही युपाक्ष को जो है उसका वध कर देते हैं। इस प्रकार जो शोणिताक्ष, युपाक्ष, कंपन और प्रजंग ये चारों राक्षस जो है वो उनका वध कर दिया जाता है। अब युद्ध भूमि में जो महत्वपूर्ण 2 राक्षस बचे हुए हैं उनका नाम है कुंभ और निकुंभ। तो सबसे पहले जो है वो कुंभ जो है वो युद्ध भूमि में आगे बढ़ता है। यहाँ पर दिया गया है कि कुंभ जो है वो धनुर्धरों में श्रेष्ठ है और वो अपने बहुत से वानों के द्वारा जो है वो सर्वप्रथम द्विविद को घायल कर देता है। हालांकि फिर मैंद जो है वो एक बहुत बड़ा शिला उखाड़ के लाते हैं और उस पर कुंभ पर आक्रमण करते हैं। परंतु ये कुंभ जो है वो मैंद पर भी जो है वो मैंद पर भी प्रहार करता है और उनको भी घायल कर देता है। इस प्रकार मैंद और द्विविद दोनों जो है वो कुंभ के आक्रमण से दोनों भाई जो है कुंभ के दोनों पुत्र कुंभ के नहीं मतलब कुंभ के द्वारा जो है मैंद और द्विविद ये दोनों जो है घायल हो जाते हैं। यहाँ पर एक बताना आवश्यक है कि मैंद और द्विविद जो है वो अंगद के मामा हैं। जब उन दोनों वीरों को जो है वो घायल देखते हैं तब अंगद जो है कुंभ से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कुंभ पर टूट पड़ते हैं। तब कुंभ जो है वो काफ़ी बलशाली है और जब अंगद उसकी ओर आते हैं तो उस पर वानों से
प्रहार करता है। हालांकि अंगद जो है बहुत बड़ा साल वृक्ष उखाड़ करके और कुंभ पर मारते हैं, परंतु कुंभ जो है उस साल वृक्ष को काट देता है और उसी अपने वाणों से जो है वो अंगद को जो है वो घायल कर देता है और अंगद जो है वो अचेत होकर के पृथ्वी पर गिर जाते हैं। जब इसकी सूचना दी जाती है राम और लक्ष्मण को इसकी सूचना दी जाती है, तब जो है जामवंत, सुसेन इत्यादि वेगदर्शी ये जो है आगे बढ़ते हैं और कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ पर जो है वो आक्रमण करते हैं। परंतु कुंभ जो है इनसे भी वो पराजित नहीं होता है। तब जो है देखते हैं सुग्रीव के इन सभी वानर सैनिकों से कुंभ को नियंत्रित नहीं किया जा रहा है। तब सुग्रीव जो है वो स्वयं आगे बढ़ते हैं और कुंभ पर आक्रमण करने लगते हैं और बड़े बड़े वृक्ष से वो आक्रमण करते हैं। और उसके पश्चात वो कुंभ भी जो है सुग्रीव पर वानों से आक्रमण करता है, परंतु सुग्रीव जो है वो बड़े बड़े वृक्ष के तनों को उखाड़ करके और कुंभ पर आक्रमण करते हैं। और उसके पश्चात कुंभ के धनुष को जो है छीन लेते हैं और छीन करके उसको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और उसके बाद फिर कहते हैं कि यहाँ पर दिखाया गया है कि सुग्रीव जो है कुंभ का बड़ाई भी करते हैं। वो कहते हैं कि तुम जो है धनुर्विद्या में जो है इंद्रजीत के समान हो और प्रताप में रावण के समान हो। परंतु वो ये बोलते हैं यहाँ तक कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, सुग्रीव बोलते हैं कुंभ को कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम अब जो है इस युद्ध में थक गए हो, इसलिए थोड़ा विश्राम कर लो और उसके पश्चात मैं तुमसे युद्ध करूँगा। परंतु इससे और क्रोधित होता है कुंभ और उसके बाद फिर युद्ध करने लगता है। तब जो है अंत में जो है सुग्रीव जो है कुंभ को युद्ध करते हैं और उसको उठा लेते हैं। उठा करके उसको भूमि पर पटकते हैं और पटक करके उसको फिर समुद्र में भी फेंकते हैं। और उसके पश्चात उसको जब भूमि पर पटक देते हैं उसके बाद अपने मुक्के से प्रहार करके और उसका कुंभ का जो है सीना वो तोड़ देते हैं। सुग्रीव के मुक्के से जो है वो उसका कुंभ का वक्ष स्थल जो है वो चूर चूर हो जाता है और वो अपना प्राण त्याग देता है। जब कुंभ की मृत्यु हो जाती है तब फिर अंत में बचता है उसका भाई जिसका निकुंभ नाम है। वह जो है एक वो उसके हाथ में एक बहुत बड़ा परिध है और उसी से वो युद्ध करता है। वो परिध उठा करके और युद्ध करने लगता है। तब वो आगे बढ़ता है। यहाँ पर फिर हनुमान, वायुपुत्र हनुमान जो है उसके सामने आ जाते हैं और निकुंभ जो है वो वायुपुत्र हनुमान पर अपने उस परिध से आक्रमण करता है, परंतु वायुपुत्र हनुमान उस परिध के आक्रमण से विचलित नहीं होते हैं। और उसके पश्चात वो पुनः जो है निकुंभ पर जो है अपने मुक्के से प्रहार करते हैं वायुपुत्र हनुमान और उससे निकुंभ जो है वो पहले बहुत विचलित हो जाता है और उसके पश्चात दोनों में जो है वो भयंकर युद्ध होने लगता है। तब इसके पश्चात जो है वो वायुपुत्र हनुमान निकुंभ को उठा लेते हैं और उठा करके और
निकुंभ को पृथ्वी पर पटक देते हैं। उस युद्ध में फिर वो उसके जब भूमि पर पटक देते हैं तो उसके छाती पर चढ़ जाते हैं वायुपुत्र हनुमान और अपने हाथों से उसका सर जो है वो धड़ से अलग कर देते हैं। इस प्रकार निकुंभ जो है उसका भी इस युद्धभूमि में वध हो जाता है। इस प्रकार रावण के द्वारा भेजे गए कुंभ, निकुंभ, अकंपन, शोणिताक्ष और अन्य कंपन इत्यादि राक्षसों का वध हो चुका है। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।